प्रणाम मित्रों, आज लोहड़ी है। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी आप सबके लिए बहुत शुभ हो और हम सब के लिए बहुत शुभ हो। आज हम बात करते हैं केतु की कि केतु 12वें घर में जब होता है तो क्या रिजल्ट देता है, क्या उसकी प्रोडक्टिव होती है और किस प्रकार से वो कार्य करता है। पहले हमको ये जानना चाहिए कि 12th हाउस जो है, 12वां घर क्या है। तो 12वां घर जो है वो कोई बहुत बढ़िया घर नहीं माना जाता है, बट इन सर्टन केसेस में वो बहुत ही अद्भुत घर माना जाता है। कंसिडर होता है कि बहुत ही कमाल की चीज़ें वहाँ से उत्पन्न होती हैं। बट मेजॉरिटी डिस्टर्ब स्लीप होती है, मेंटल वरीज दिमाग में आती हैं और शत्रुओं के साथ में आपको तकलीफ दे स्थिति पैदा होगी, ऐसा मन में आता है। इम्प्रिजनमेंट का, जेल का कारक है, लेकिन वो आपको आपके लोन और डेप्ट से फ्री करने का भी घर है, ये भी पक्का है। पैटर्नल प्रॉपर्टी है, आपकी बाईं आंख है, पैरालिसिस होने का चांसेस होता है अगर उसके अंदर ख़राब कंडीशन के अंदर प्लांटरी कॉम्बिनेशन होता है। कोई लिम्स होते हैं, जो बॉडी का कोई अंग है उसके भी डिसेबल होने का चांसेस होता है। यस, 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ द सेक्सुअल प्लेजर, बट लॉस ऑफ अथॉरिटी, लॉस ऑफ पावर वो भी है, मेंटल इम्बैलेंस भी दिखाता है। हैप्पीनेस ऑफ द फादर इज आल्सो लॉस्ट, ये दिस इज आल्सो इंडिकेटेड बाय दिस। एंगर मैनेजमेंट हैज़ टू बी अप्लाइड। Migration to the foreign country and living in a foreign country, settling abroad and flourishing in a foreign country, वहाँ जाके अद्भुत तरीके से इंसान बहुत फ्लॉरिश कर सकता है पावर, नेम, फेम, वेल्थ से। इसका कारक भी 12th हाउस है। फॉर एग्जाम्पल, 4th लॉर्ड इन द 12th हाउस, 9th लॉर्ड इन द 12th हाउस, 5th लॉर्ड इन द 12th हाउस, 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस। तो सेटलमेंट बाहर होने के बहुत चांस है, स्टडीज़ के लिए और स्पिरिचुअल मोड के लिए, पैसा कमाने के लिए और नाना प्रकार के उसके लिए। 12th हाउस के अंदर एक्सपेंडिचर का घर भी है, तो फैमिली पे मेडिकल एक्सपेंडिचर या फैमिली के अलावा बियॉन्ड एक्सटेंडेड फैमिली पे भी मेडिकल एक्सपेंडिचर या नाना प्रकार के एक्सपेंडिचर का भी योग 12वां घर होता है। मटेरियल स्टेटस के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, बिकॉज ये हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, हाउस ऑफ एक्सपेंस है। बट स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, रिलीजियस जर्नी जो ज़िंदगी में होने वाली है, उसके लिए बहुत ही अद्भुत घर है। और जो स्पिरिचुअल सीकर हैं, आध्यात्मिक में जो आध्यात्मिक उसमें उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अद्भुत काम करता है। 9th हाउस का लॉर्ड के कनेक्टिविटी 12th हाउस के लॉर्ड के साथ में होने से बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी, लिबरेशन, मोक्ष और एनलाइटनमेंट के लिए बहुत बढ़िया से काम करती है। सो इसके बहुत ग्रैंड ट्रेट है कि चैरिटी करने के लिए भी इंसान बहुत बढ़िया से काम करता है। कभी कभी सारा पैसा ही खर्च कर देता है, ऐसा भी होता है। तो चैरिटी करने के लिए थोड़ा कंट्रोल मैकेनिज्म में होना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक विकास और सोल का एलिवेशन के लिए ये घर बहुत ही अद्भुत घर माना जाता है। अब हम जानते हैं कि केतु क्या होता है। केतु आपको पता है कि जैसे कई बार मेरा इस वीडियो में आप जानेंगे, दूसरा वीडियो में बोला है कि राहु और केतु जो दो थे, हेड को काटा भगवान विष्णु ने, तो ऊपर वाला राहु हुआ और नीचे वाला केतु हुआ। तो केतु जो है इसलिए क्योंकि जो नेक्टर का कुछ पोर्शन है वो नीचे माना जाता है, इसलिए वो स्पिरिचुअल मोड का कारक होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा मंत्र में पढ़ता, राहुर बाहु बलम करोति केतु कुलश उन्नतिम, कि राहु जो है बाहु का बल है, आपकी आर्म्स हैं, आपका करेज है, और केतु है वो आपके कुल की उन्नति करने वाला है, संतान और उनकी संतान, तो आपके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आपके होने का चांसेस बहुत हाई है। एक थंब रूल केतु का हमेशा से हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब केतु की महादशा ऑपरेटिंग हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वाइन, वुमेन और वेल्थ से केतु को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल रिलीजियस मार्ग से हम केतु के समय में उन्नति कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं, अपनी चीज़ों को अटेन कर सकते हैं, मनी, वेल्थ, फेम, पावर सब कुछ अटेन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल भी अटेन कर सकते हैं। वाइन, वुमेन एंड वेल्थ, 3 Ws का यूज़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी जब केतु की दशा ऑपरेटिंग होती है। और केतु जो होते हैं वो लिबरेशन के लिए, सोल की लिबरेशन के लिए बहुत ही कंड्यूसिव प्लानट है। और मैटरनल ग्रैंडफादर जो होता है इज इंडिकेटर ऑफ दैट। लोग बोलते हैं कि शनिवत राहु कूजावत केतु, चलिए ठीक है, कूजावत माने मंगल के माफिक हो गया। और उसके अलावा डिस्पोजिटरशिप का जो रूल है कि केतु किसके घर में बैठे हैं या राहु किसके घर में बैठे, उसके अनुसार काम करेंगे, चलिए सेकंड रूल हो गया। और तीसरा है कि उनका अपना जो इंडिपेंडेंट जो स्वभाव है, अपना जो इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस है, वो एक अद्भुत स्वभाव है। तो ये नाना प्रकार की चीज़ें इंटरमिंगल करके फिर आपको जानना होगा कि किस प्रकार से काम करता होता है और एक किस प्रकार से रिजल्ट देगा। बिकॉज
इट्स क्वाइट मिक्सिंग ऑफ थिंग्स, यू नो। राहु केतु जो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स हैं और कार्मिक रेट्रीब्यूशन के सेटल करने के लिए इनका रोल बहुत ही अद्भुत होता है। बदला, दंड, प्रतिकार, इनाम, सजा, ये सब के लिए बहुत अद्भुत तरीके से काम करते हैं, बहुत ही सटल तरीके से काम करते हैं। केतु महाराज क्या है? रेशम, पुष्पमाला, चंदन और विविध रंग के छत्रों से सुसज्जित दिव्य रथ पर विराजमान केतु महाराज रहते हैं और वो स्पिरिचुअल जर्नी, हमारे आध्यात्मिक मोड के कारक हैं। आई ऑलवेज फील दैट कि राजस और तामसिक दोनों चीज़ों को देने में सक्षम है, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन है। और मंगल के माफिक है तो वो सेनापति की तरह भी बिहेव करते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप सबको जानना चाहिए कि वात पित्त बॉडी में 3 प्रकार की जो व्यथा होती है, वात पित्त कफ जो होता है, तो तीनों के तीनों जो चलते हैं उसके अंदर जो कफ को छोड़ के वात और पित्त के कारक हैं, और बॉडी में उसको अगर वो नेगेटिव मोड में जाते हैं बढ़ा देते हैं, तो वात पित्त बढ़ने से शरीर में बहुत नाना प्रकार की व्याधि होती हैं। वात में जो बता रहा हूँ आपको 84 प्रकार का वात होता है। वायु इंसान के शरीर में 84 प्रकार का, जो साइटिका एंड ऑल दैट जो आप सुनते हैं, ये सभी वात करके है, इसमें कुछ और गड़बड़ नहीं है, ये सब वात का रोग है, वायु का रोग है। इसलिए हमेशा केतु की दशा में कोशिश करना चाहिए बिगड़े नहीं, और बिगड़े तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ें जो वात क्रिएट करती हैं, वायु क्रिएट करते हैं शरीर में, वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आपको ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, रात को चावल कम खाना चाहिए, आपको अरबी भिंडी से परहेज करना चाहिए। अगर आपकी राहु की केतु की दशा चल रही है तो राहु केतु दोनों मिलकर तंग करेंगे, फिर केतु तो करेंगे राहु भी तंग करेंगे अगर खराब स्थिति होगी तो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का कार्मिक रिट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ द लाइफ, दैट इज डेफिनेटली विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। मंगल जुपिटर के हाउसेस में बेटर कंडीशन में काम करते हैं। सूर्य के घर में बैठे होंगे, अगर वो सिंह राशि में बैठे होंगे तो बढ़िया काम कर लेंगे। सूर्य के साथ बैठे होंगे तो वो थोड़ा रेस्टलेस फील करते हैं और कभी कभी आपको बढ़िया से रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेरियस थिंग्स एंड इवेंट्स एंड पीपल, हाइपर सेंसिटिविटी, और बहुत इंट्यूटिव है, बहुत एकदम आपको चीज़ें पता चल जाती हैं अगर केतु ऑपरेटिंग होते हैं, लेकिन अडेप्टेबल भी होते हैं, चीज़ों को जल्दी से आप अडेप्ट हो जाते हो, आप फ्लेक्सिबल से अडेप्ट हो जाते हैं चीज़ों को देखने के लिए। एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के लिए केतु महाराज बहुत बढ़िया से काम करते हैं, परंतु असैसिनेशन के लिए बहुत डिप्रेसिव मोड में चला जाए केतु तो असैसिनेशन के लिए बहुत ही तकलीफदेह स्थिति पैदा हो सकती है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, इट हैज़ बीन सीन इन मैनी चार्ट्स ऑल टुगेदर। और जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना एनर्जी है हमारी, तो उस तीनों को एक्टिवेट करने में केतु महाराज बहुत सक्षम हैं, इसलिए वो स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स दी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और मूलाधार से लेके और ब्रह्मरंध्र तक ये काम करते हैं बहुत ही अद्भुत तरीके से। डीप थिंक करें, स्किन का डिजीज़ होने का चांस है। मटेरियल अटैचमेंट की पैसा 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 लोग जो करते हैं, अगर केतु का दशा आ जाएगा तो वो पैसा पैसा करना बंद कर देंगे। दे विल फील मोर ऑफ द स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल, ऐसे करके वो काम करना शुरू कर दें। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के कारक हैं, फॉरेन में भेजने के कारक हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। केतु की दशा चल रही हो तो इंसान पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है और नाना प्रकार की सोल से बात कर सकता है। अपने फैमिली में ही अपने पिता, उनके पिता की सोल से या माता की सोल से भी बात करने में एक्सपर्ट हो जाता है। चीज़ें सीख जाता है, लोग मिल जाते हैं, उसको सिखा देते हैं। और बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज, रियल स्पिरिचुअल गुरुज, उनके कांटेक्ट में आता है, रियल सन्यास की कांटेक्ट में आता है, फिलोसोफर के कांटेक्ट में आता है, और एक डिफरेंट तरीका उनका सोचने का होता है। बट केतु कभी कभी बहुत छोटा वाला सोच के लिए आदमी को परेशान कर देते हैं। तो मैंने बोला मोक्ष 12th हाउस, फाइनल इमेंसिपेशन 12th हाउस, बट इम्प्रिजनमेंट 12th हाउस, इल्यूमिनेशन ऑफ द स्पिरिट विच आई ऑलरेडी स्टेटेड कि ये सब करते हैं, और फॉरेन लैंड से कनेक्शन एंड ऑल दैट, तो वो सब बहुत बढ़िया से काम करते हैं। अब इसकी रूलिंग क्या है कि हाउस पे कंट्रोल कैसे करते हैं कि इनका अपना तो कोई घर है नहीं, जिसके घर में रहेंगे और डिस्पोजिटरशिप के अकॉर्डिंगली उसके माफिक काम करेंगे। शनिवत राहु कुजावत केतु वाले प्रिंसिपल से काम करेंगे, लेकिन अपना जो इनका स्वभाव है उस स्वभाव से भी काम करेंगे। स्कॉर्पियो राशि में कंसिडर टू बी अपना घर है उनका, और डिक्टम में कभी कभी लोग मानते हैं उनका पाइसेस उनका अपना घर है। इट हैज़ टू बी सीन व्हेन यू लुक एट दी बर्थ चार्ट, यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर देयर इन द चार्ट। 12 डिग्री सेजिटेरियस में वो एक्सॉल्टेड माने जाते हैं। कभी कभी कोई लोग मानते हैं कि वो स्कॉर्पियो में एक्सॉल्टेड है। तो आप अगर एंशिएंट डिक्टम को पकड़ लें, एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम को पकड़ लें,
बृहत पराशर को, उत्तर कालामृत को, जातक पारिजात को, हर बार आपको अलग अलग तरीके से जो व्याख्याएं मिल जाएगी वो उसका दोस्त है, उसके घर में है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन वो जुपिटर के दोस्त हैं। लियो का मूल त्रिकोण है, वो भी बोलते हैं कि लियो के मूल त्रिकोण में, बट लियो का लॉर्ड जो सूर्य साथ नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत बढ़िया से काम करते हैं। अब इस तरह से केतु की वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड ऑल द प्रॉपर्टीज हैं विच यू कैन सी इन अदर वीडियोज ऑल्सो। अब हम जानते हैं कि केतु 12th हाउस में काम करते हैं। राहु छठे घर में, मैंने बोला राहु छठे घर में बहुत एक्सेलेंट काम करते हैं, इसलिए इनएविटेबली डायरेक्टली 12th हाउस में केतु बहुत बढ़िया काम करते हैं। ब्यूटीफुल आइज देने में सक्षम, और आइज का कलर होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। इट कैन बी ब्लू, इट कैन बी ग्रे, इट कैन बी ग्रीनिश, यू नो, फॉर ए वुमन इट्स लाइक ए हेवन फॉर दैट वेरी मैटर, यू नो। और बाहर स्टडी कराने के, इस एनलाइटनमेंट के कारक हैं, और मिस्टिकल एक्सपीरियंस, सेक्सुअल लाइफ में भी मिस्टीरियस मोड में, मिस्टिकल मोड में सेक्सुअल लाइफ में भी एक्सपीरियंस होता है, ये भी समझ लीजिएगा। और स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज है वो बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन ऑफ दी सोल, कभी कभी इंसान सोचता है कि मुझे थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना है, मुझे अटैचमेंट मोड में नहीं रहना है। लॉस ऑफ मनी विच इज़ वेरी लाइकली बिकॉज ऑफ दी स्पिरिचुअल पाथ में चैरिटी कर देना है, फिलैंथ्रोपी कर देना है। और कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैटरनल अंकल के साथ नहीं बनती है, और कमर का हिस्सा एनस के अंदर तकलीफ दह स्थिति पैदा करते हैं। डिस्टेंट पिलग्रिमेज के कारक हैं, और नाना प्रकार की नदियों में आपका स्नान होगा, इसके कारक है 12th हाउस के अंदर। जब केतु हो तो केतु की दशा ऑपरेट हो तो फुल स्विंग के अंदर ये काम करते हैं। कब केतु नेगेटिव होंगे, कैसे पता चलेगा आपको 12th हाउस के अंदर कि आपके लेफ्ट आई में कुछ ट्रबल हो सकता है, आपकी वेस्ट लाइन में बहुत ट्रबल हो सकता है, आपके रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएंगे, और बहुत ज़्यादा सेल्फ आइसोलेशन आप सोचना चाहते हैं, यू वांट टू लीव एवरीथिंग, गो टू दी स्पिरिचुअल मोड एंड ऑल दैट। तो दिस इज समथिंग। फाइनेंशियल फोकस जो है वो कम होता है, आदमी सोचता है नहीं, मटेरियलिस्टिक मोड में उसको जाने का मन नहीं करता है, बट पिक्यूलियर एलिमेंट हो जाती है पैरों की भी, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ईयर डिजीज़ होने का भी चांस है, ईयर ENT का कोई भी डिजीज़ होने का चांस है, इसलिए हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए। और स्लीप में भी डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ दैट स्लीप में डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको 2 चार्ट दिखाऊंगा जिसमें 12th हाउस में स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट एंड मिस्टिकल पावर का एनहेंसमेंट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। Chart number 1 which I'll show you is a Pandit Madan Mohan Malviya, who was a highly renowned person, very high on all that you all know. I need not to explain Pandit Madan Mohan Malviya, Banaras Hindu University के कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट रहे and all that. I'll show you his chart, and the second chart which I'll show you is the Krishnamurti sir, K.S. Krishnamurti sir, who started the KP astrology, who institutionalized and started this concept of the KP. This is how you will know the two charts which I am going to explain you on the board. So just have a look at it. Let's see. So देखिए ये पंडित मदन मोहन मालविया, जिनको हम महामना भी बोलते थे, उनका चार्ट है। उनका ये केतु यहाँ पर ये बैठा हुआ है, ये 12th हाउस के अंदर बैठा है, और यहाँ से सन के द्वारा दृष्ट भी है यहाँ पर ये, और ये जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। एंड यू नो ही वॉज ए भारत रत्न, 3 times he was the Congress president, and he institutionalized the Banaras Hindu University. So how the Ketu has enhanced the entire thing phenomenally in his life, you know, and he had gone to the various kings and all that in his time to take the charity and philanthropy from the people to make the Banaras Hindu University, which is considered to be one of the best university in India and abroad. So this is how the first chart is, how the Ketu has done phenomenally in his lifetime. Now let's see the next chart of the पंडित के श्री के कृष्णामूर्ति हु स्टार्टेड द केपी। अब देखिए ये श्री कृष्णामूर्ति सर का चार्ट है बोर्ड पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये केतु महाराज ये 12th हाउस में विराजमान है, और ये वीनस जो आपको डेबिलिटेशन में लगता है ये यहाँ पर इसका लॉर्ड है, और मरकरी इसका लॉर्ड है। तो ये एक एक्सचेंज है बहुत बढ़िया से जो काम कर रहा है, और जुपिटर यहाँ से अपने घर को देख रहा है, केतु को देख रहा है, यहाँ से अपने घर को 1 2 3 4 5। दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी पावरफुल हॉरोस्कोप फ्रॉम दैट स्पिरिचुअल एंगल। सो ही कुड डिसाइफर ए न्यू विधा of the Jyotish which is called the KP astrology, and lakhs of people are practicing this KP astrology, you know, across the globe. So this is how the Ketu's grand efficacy works
towards the spiritualism and all that, and new things and new dimension of the विधा, तो यहाँ केतु के ऐसे काम करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, हम अपना केस स्टडी जान सकते हैं कि केतु किसी के में है तो कैसे काम कर रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज़। सो आपने जैसे देखा कि अभी 2 चार्ट मैंने आपको दिखाया जब केतु 12th हाउस में है और कैसे काम करता है, बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। ऑफ कोर्स उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है अगर उसका लॉर्ड जुपिटर के घर में बैठा, जैसे मैंने, बहुत ही खुश होता है और बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करता है। जुपिटर एस्पेक्ट भी कर रहा है। अब हमको कैसे जानना चाहिए कि केतु नेगेटिविटी है, केतु नेगेटिव हो गया है? केतु बहुत डिसरिस्पेक्ट उसको हो जाती है लोगों के साथ में, फैमिली के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में। सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। आइडेंटिटी के लिए इंसान, आदमी झूठता रहता है अपने आइडेंटिटी के लिए। जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं। वन कैन लीव द जॉब मल्टीपल टाइम्स एंड ऑल दैट, यू नो। ब्रोकन रिलेशनशिप फादर के साथ में, एल्डरली लोगों के साथ में है। अगर 12th हाउस में तो स्लीप भी नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग विद द टॉप अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ एंड एलिवेटेड पीपल, उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत पॉसिबिलिटी है। केतु जब ऑपरेट होता है तो हड्डियों से संबंधित कुछ तकलीफ देता है, जो बोन से संबंधित कुछ, जॉइंट से संबंधित कुछ तकलीफ देता है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। और मोमेंटरली बिहेवियर है विच वी मस्ट कंट्रोल इट। मैंने पहले भी बोला कि अगर 10 साल की अवस्था से 20 साल की अवस्था में केतु आ जाए, यू शुड डेफिनेटली डू द ग्रैंड रेमेडीज एंड द कॉस्मिक फोर्स टू बी अप्लाइड टू कंट्रोल द केतु, सो दैट कि डिस्ट्रक्शन ना हो बच्चे को। बड़ा उम्र में केतु आता है कोई इशू नहीं है, लेकिन छोटी उम्र में 10, 11, 12, 13 साल में केतु आएगा तो बहुत तकलीफ स्थिति में बच्चे को फोकस नहीं होने देगा। वो स्पिरिचुअल 12, 13 साल में स्पिरिचुअल क्या जानेगा, तो बहुत ही रेयरेस्ट फिनोमिना क्रिएट हो जाएगा अनडिजायरेबली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड गो टू ए गुड एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्यूट एस्ट्रोलॉजर एंड फाइंड आउट द रेमेडीज। हाउएवर आई विल ऑल्सो टेल यू सम रेमेडीज हेयर आउट, यू नो, हिंदी की केतु को कैसे कंट्रोल में करना है। तो आपको स्ट्राइप्ड क्लॉथ पहनना है, कुत्ते को खाना खिलाना है, और अगर बड़े हैं तो आपके पत्नी जो स्पाउस है उसके भाई को या बहन रहेगा उसको भी ये खाना खिलाना है और उसको कपड़ा देना, वस्त्र देना है। और गणपति महाराज का मंत्र का जाप करना है, गणपति के मंदिर में जाना है। ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, पाठ करना है। ओम केम केतवे नमः मंत्र है उसका पाठ करना है। और आपको सुमुख चैक दंतः कपिलो गज करना है। लंबो दृश्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो विजानन हिंदवाद शैतानी नामानि प्रतिक्षण यादव विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमिता संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्नि जायते शुक्लांबरधरम देवं शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तिः। ऐसे करके इस मंत्र का पाठ करने से ही बहुत अद्भुत तरीके से गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और सो दी केतु आल्सो गेट्स इनटू द राइट मोड। एक मैं मंत्र बताता हूँ, अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं और आपका केतु का दशा आ जाए, उस दशा के अंदर आपको क्या करना चाहिए सो दैट लोग आपको गलत ना समझें, आपके कंट्रोल में रहें और आप उनको पूरे तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें। वो आपको गलत ना सोचें, कंफ्यूज मोड में ऐसा ना सोचें। तो आपको ये करना चाहिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गंग गणपते वर वरद सर्वजनम में वस्माने स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गंग गणपते वर वरद सर्वजनम में वस्माने स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गंग गणपते वर वरद सर्वजनम में वस्माने स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार के जो अनडिज़ायरेबल जो मोड में चीज़ें होती हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो आपके कंट्रोल में हो जाती हैं और आपको उस पॉजिटिव नोड में लोग समझते हैं और आपकी बात को मानते हैं। सो इस प्रकार से ये 12th हाउस हमने कंप्लीट किया। And if you have any problem, you can always call me at 995-888-3955. You want to show your horoscope or whatever you feel like, you can connect with me even on WhatsApp. Thank you so much for watching the video. Kindly like, subscribe and share the video. Thank you so much and lots of good luck.